जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, एनटीपीसी का जो है परीक्षा हुआ है, सेट नंबर 11 है, 7/1/2021 में हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, 10 जो है प्रीवियस ईयर सेट प्रैक्टिस मैंने करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है दोस्तों, जरूर से जरूर देखिएगा, अति महत्वपूर्ण है यह एनटीपीसी के लिए। और जैसे ही दोस्तों एनटीपीसी का तो ये चली गई चलेगी प्रीवियस ईयर, जैसे इसका टेस्ट सीरीज भी आएगा ना दोस्तों, टेस्ट सीरीज भी मंडे से ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो कल या तो परसों कंफर्म आने वाली है दोस्तों बुक, वो बस कल से या परसों से स्टार्ट होने वाली है आप लोग की सेट प्रैक्टिस भी, तो हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या कि किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है, कितना 7 और 5 का दिया है। मतलब टोटल विद्यार्थी कितने होंगे, टोटल 12 बोल सकते हैं। ठीक है, सत्र के दौरान 8 और लड़कों का दाखिल हो गया है। ठीक है, पहले से लड़के कितने थे, 5 थे, अब और कितने हो गए, 8, मतलब और बढ़ गए। तो 5x तो पहले से थे ही, अब और 8 आ गए। ठीक है, दौरान हो गए। बाद में लड़कियों और लड़कों का संख्या का नया अनुपात क्या हो गया, तो लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात क्या हो गया, तो आप बताएंगे 1 और 1 हो गया। ठीक है, तो शुरू में लड़कों और लड़कियों की संख्या का बीच का अंतर कितना था ये आपको बताना है। तो बीच का अंतर कितना हो जाएगा, आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो बस क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो जाएगा। तो ये 5x प्लस 8 और इधर 7x, यानी कि 5x इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा आपके पास, और इक्वल 8। 2 से काटेंगे तो 4 टाइम्स में x की वैल्यू जब 2 आ गया तो आप खुद देखेंगे, एक 7x है, एक 5x है। तो 4 5 जा 20 एंड 4 7 जा 28, कितना का अंतर है, तो आप खुद देख रहे हैं कितना, 8 का अंतर है मात्र। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, करेक्ट आंसर बी बनेगा। बताइएगा 31 अक्टूबर 2020 को प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। देखिए 2020 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो कितने हैं? तो आंसर क्या बताइएगा आप, करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी। वर्तमान में भी अभी भी इतना ही है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कि भारत सरकार के द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनः सृजित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना का गठन किया गया है। तो वो कौन सा योजना है, आप बताएंगे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला बताना है आपको कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से एक वृत्ताकार खंड जो है काटा जाता है ना, और वृत्ताखंड का कोण जो है 40 डिग्री है। वृत्ताखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हमें क्या चीज में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। वृत्ताखंड का क्षेत्रफल होता है क्या दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है, तो आप बताएंगे कि थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो थीटा का वैल्यू 40 दे रखा है, 360 डालेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 दिया है, 21 गुने 21 लिखे, काटिए, 4 9 36, 9 टाइम में कटेगा। ठीक है, 7 से काटे हैं, 3 टाइम में कटेगा, और कटने वाला है, 3 से काटे, 3 3 9 और 3 7 21, 3 से 3 कटा, यानी कितना बच गया, 22 गुने 7, यानी कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो राइट आंसर आपका क्या दिख रहा है बताइएगा, ऑप्शन नंबर क्या बी दिख रही है आपको। यस, राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगी, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न बताना है, भारत में कितने संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र के अंग है, कितने हैं बताइए आप। तो आंसर क्या बताएंगे, 26 है, करेक्ट आंसर, राइट आंसर डी बनेगा। 21 अगस्त 1944 को वाशिंगटन के जो है डम्बस्टन ऑक्स भवन में जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो 7 अक्टूबर 1944 तक चला था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा तैयार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना आपको पता है कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कह रहा है क्या कंप्यूटर पर जो है रिमोट लॉगिंग की सुविधा कौन प्रदान करता है, बताइए कौन प्रदान करता है। तो आप बताएंगे टेलनेट करता है, कौन करता है, टेलनेट करता है। टेलनेट का अर्थ क्या होता है, टेलीफोन नेटवर्क होता है, इसका मतलब है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से ए बी सी कथन के 3 समुच्चयों में से एक समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें 3 कथन पहले 2 कथन के तार्किक निष्कर्ष हैं। तो आइए हम लोग पहले कथन को पढ़ते हैं, क्या है देखेंगे। पहला क्या है, ए में कह रहा है कि कुछ कारें जो है सुजुकी है,
सभी सुजुकी एमपीवीएस है और कुछ कारें जो है एमपीवीएस है। ठीक है, पहला में बताया गया, तो हम करते हैं। कह रहा है कि कुछ कारें जो है, कुछ कारें क्या है, सुजुकी है। ठीक है, सुजुकी है। कह रहा है कि सभी सुजुकी जो है क्या है, एमपीवीएस है। सभी सुजुकी एमपीवीएस है, एमपीवीएस है, ये कंडीशन बना। चलिए अगला देखते हैं कि सभी पुरुष जो हैं, सभी पुरुष मनुष्य हैं, कोई मनुष्य लाल नहीं है, कोई पुरुष लाल नहीं है। सभी पुरुष जो हैं, सभी पुरुष मनुष्य हैं। ठीक है, कह रहा है कोई भी पुरुष लाल नहीं है, कोई भी पुरुष यहाँ पे लाल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करता है। ठीक है, प्रत्येक पुरुष जो है अपनी पत्नी से प्रेम करता है। सभी पत्नियां सुंदर हैं, किसी भी सुंदर की पति नहीं है। तो आंसर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको दोस्तों, ये तो इसे फुलफिल हो नहीं रहा है, तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है आपका, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर, राइट आंसर ऑप्शन आपका ए और बी बस निष्कर्ष निकल रहा है। यहाँ पे देखिए ना, ये मनुष्य और पुरुष लाल वाला और एक ये वाला, और कोई तो निकला नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी ना, ये सी नहीं निकला है आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत के नियंत्रक, भारत के त्रिचरण नाभिकीय जो है शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने किया था। त्रिचरण शक्ति का नाभिकीय शक्ति का स्थापना कौन किए थे, तो डॉक्टर होमी भाभा जी किए थे। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डॉक्टर होमी भाभा। करेक्ट आंसर ए बन जाएगा आपका यहाँ पे। अगला है कि 2018 में जारी करता आयोजित एशियाई खेल में से किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। कौन देश प्रथम स्थान प्राप्त किया था, अब बताएंगे चीन प्रथम स्थान प्राप्त किया था, है ना। कब, तो 2018 की बात है। अब आते हैं हम लोग, और उस समय जो है ये कैमा था, तो 2018 में जो खेला गया था ये 18वां एशियाई था। 19वां एशियाई कब हुआ है, तो 2022 में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है, 2022 में 19वां हुआ है, और जो 2022 में न होकर 2023 में आयोजित किया गया था, ये चीन में ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था, झांगझू में आयोजित किया गया था। ठीक है ना, इसमें भी चीन ने प्रथम पदक पाया था। और जो 19वां एशियाई खेल हुआ था उसमें भारत ने जो है दोस्तों कितना पदक, तो 107 पदक पा करके जो है 107 पदक, उसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीता था, है ना। और जो 20वां एशियाई खेल होगा, 20वां, वो कहाँ पे होगा, और वो जो होगा दोस्तों 2027 में होगा। वो कहाँ पे होगा बताइएगा, तो आप बताएंगे वो 2027 में जापान में आयोजित किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे पत्र में जो है कितने मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था। तो आप क्या बताएंगे, कितनी मांगे थी, तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी, 11 मांगे थी जो स्वीकार किए गए थे। तो 11 मांगे के बारे में थोड़ा एक बार हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं। यह 30 जनवरी 1930 को यंग इंडिया के माध्यम से गांधी जी ने 11 सूत्री का मांग किए थे। देखिए पहला काम था नशीली वस्तुओं के विक्रय को बंद करना, मतलब शराब बंद करना। ठीक है, दूसरा था नमक कर को खत्म करना, नमक पे जो टैक्स लगता था उसको खत्म करना। सेना के जो है खर्च में 50% कमी, मतलब जो सेना पे खर्च किया जाता है उसमें 50% की कमी कर देना था। चौथा था लगान में जो है 50% कमी, जो भी टैक्स लगता था उसमें 50% की कमी करना था। भारतीयों को बंदूक के लाइसेंस दिए जाए, भारतीय को जो है बंदूक का लाइसेंस दिया जाए। सीआईडी विभाग को खत्म किया जाए। सिविल अफसरों के वेतन में कटौती हो। तटीय नौवाहन जो है भारतीयों के लिए आरक्षित किया जाए। और रुपया में जो है विनिमय दर घटकर जो है 1 शिलिंग 4 पेंस की कर दिया जाए। कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए और सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए जिन पर हत्या का मुकदमा न चल रहा हो। ये था इनका 11 सूत्री का मांग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला है कि दो पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू करते हैं, वह कितने समय बाद वह एक दूसरे को 8.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। कितने समय में होंगे, तो देखेंगे यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी आप एक से 9 मानेंगे दोस्तों। ठीक है ना, हम लोग बोले कि रेशियो फार्मूला पे बनाए, तो देखिए रेशियो फार्मूला पे हम लोग बनाते हैं। पहले तो हम देखेंगे क्या कि ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा के है और दूसरा जो है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है,
तो ये दोनों क्या नहीं घटेंगे, ज्यादा वाले में से कम, बिल्कुल घटेंगे, ठीक है ना, एक ही दिशा में चलते हैं इसलिए घटेंगे। अब 5.5 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0.5। 0.5 इक्वल कितने हो जाएंगे, इस दोनों के बीच ही की तो दूरी दिया रखा है ना, कि इतना ही जो ज्यादा जो चल रहे हैं इतने के बीच की दूरी है, कितना 8.5 है, ठीक है। 0.5 इक्वल 8.5 हो गया, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा आप खुद बता दो, तो 0.5 नीचे आ जाएगा ना, डेसिमल से डेसिमल खत्म, काटो इसको 17 टाइम, यानी 17 घंटा में। करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। बताइएगा, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाते हैं हम लोग, तो आंसर क्या बताएंगे, 23 अप्रैल को मनाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा 23 अप्रैल को। 23 जनवरी को आपको पता है क्या मनाया जाता है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की जयंती दिवस यानी प्रक्रम दिवस मनाते हैं हम लोग। 19 जनवरी को क्या मनाते हैं, शौर्य दिवस मनाते हैं। वीर जो है शिरोमणि महान योद्धा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पे मनाते हैं हम लोग, लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, ठीक है ना, 5 से भाग देने पे 2 बचता है यानी कि 7 है, हम 5 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल 2 आ रहा है, ठीक है ना। यदि n स्क्वायर को, n मतलब ये है मेरा 49 कर दिया जाए, से 5 से भाग दिया जाए, तो क्या आ जाएगा, 5 नम्मा 45, यानी कि 4 शेष बच रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या बच जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला बताना है आपको, इसको सरल करना है दोस्तों, क्या आप ये नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे आप, बहुत ही सिंपल है। देखेंगे, पहले सबसे हम करेंगे ये ब्रैकेट वाला कवर, फिर इस ब्रैकेट वाला कवर करेंगे, उसके बाद ही कुछ आप डिवाइड तब मल्टीप्लाई करना है आपको। तो देखेंगे पहले क्या हो जाएगा, क्या कटने वाला नहीं, तो ये आ जाएगा 3/16, ओके। अब ये कटने वाला है नहीं, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे ये डिवाइड है तो ये आपका चेंज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे 16/3 हो जाएगा, होगा ना। और ये 1/2 रहेगा, यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे काट के कटने वाला है तो 2 से काटेंगे 8 टाइम में आ जाएगा, तो कितना आएगा आपके पास 8/8 नीचे क्या है, नीचे तो आपका कुछ नहीं यानी 3 है बस, 8/3 आ गया, और प्लस में आपका ये रहेगा 1/2 है, ठीक है ना, प्लस में 1/2 है, ये याद रखना आपको, 8/3 और प्लस में 1/2 हम यहाँ डाल देते हैं, ओके। ये 1/2 गुणा करना हमें आगे में, ठीक। अब देखेंगे 1/4 है, ये 1/4 भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/1 होगा, और गुणे हो जाएगा 1/2, इसे भी काटो तो कितना आ जाएगा 2/1 आ गया, 2/1 और गुणे, ये जितना भी आया आपको कितने हो जाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है 1/2, काटेंगे इसे 1 आ गया, और प्लस में कितने दे रखे हैं, तो 8/3 तो ऐड कर लेंगे, बचा इधर कितना, सिर्फ 1 बचा, और यहाँ पे 8/3, 1 और 8/3 ऐड कर लेंगे, 1 और 8/3, 3 और 8 11/3, 11/3 करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए, ये 8 है नीचे दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, देखिए, गुरुत्वाकर्षण का खोज टेलीफोन का क्या हुआ था, तो आविष्कार हुआ था, करेक्ट आंसर क्या बोलेंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी। बताइएगा, 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था, कौन किए थे, तो आप बताएंगे महात्मा गांधी किए थे, करेक्ट आंसर डी बनेगा, महात्मा गांधी किए थे। असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, है ना, 1 अगस्त 1920 को जो है बीजी तिलक की मृत्यु हो गया था, और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड हुआ था, इसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निश्चय कौन किए थे, तो ये महात्मा गांधी के थे। और महात्मा गांधी अपने जो असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था, इसको पता है क्या बताए थे, हिमालय जैसी भूल कहा था इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है क्या, कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में जो है 50 रुपए की कमी कर देने पर 5% की लाभ 5% की हानि में बदल जाता है, तो वस्तु का शुरू में जो विक्रय मूल्य था वो क्या था, आपको बताना है। तो देखिए, विक्रय मूल्य हमें पहले प्रारंभिक विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है ना। पहले तो हम सीपी निकाल लेंगे, क्या है सीपी, ठीक है, सीपी तो हमारे पास दे नहीं रखा है, देखेंगे पहले हमारा एसपी है, एसपी गुने, ठीक है ना, कितना है, 5 में से 5 घट रहा है ना, 5 तो पहले है ही, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 5 घट जा रहा है, ठीक है, बाई 100 होगा, तो कितना रुपया में दे रहा है, 50 रुपया में, यही ना है, ठीक है।
5 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये माइनस और माइनस प्लस, तो ये 10 है, 100 और बाई यहाँ पे 50 है, इसे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 500 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 10x इक्वल हो जाएगा 50 इंटू 100। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लो, x कहने का मतलब है cp का sp का वैल्यू, x कहने का मतलब यहाँ पे sp का वैल्यू, sp आप कितना निकल जाएगा, तो 0 से 0 काटो यानी 500 आपका sp आ गया, मतलब इतना में आपने क्या करा था, बेचा था। ठीक है ना, विक्रय मूल्य 500 रुपये आ गया। तो हमें शुरू वाला बताना है कि स्टार्टिंग में कितना था, तो स्टार्टिंग में कितना था आपका, तो आप बताएंगे स्टार्टिंग में जो था 500 और गुने 100, 105 सीधे करना दे कितना के 5% का लाभ, तो 105 बट्टे 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो है ना, 5 से करो 25, 2 और 5 यानी कितना था, 525 रुपया पहला जो था उसका विक्रय मूल्य था। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बताइए कौन थे, तो आप बताएंगे बदरुद्दीन तैयब जी थे। करेक्ट आंसर ये बनेगा, बदरुद्दीन तैयब थे। अगला प्रश्न देखेंगे, वैसे जो हुआ है दोस्तों, स्वतंत्रता से पहले जो है कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष 7 8 9 लगभग बने हुए हैं, एक बार थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। मद्रास 1887 में जो हुआ था, उस समय अध्यक्षता कौन के थे, बदरुद्दीन तैयब जी के थे। और 1896 में 1896 कोलकाता अधिवेशन हुआ था, उस समय रहमतुल्लाह सियानी किए थे। और मद्रास में हुआ था 1913 में। उसके बाद 1913 जो है अध्यक्षता कौन के थे, नयाब सैयद मोहम्मद बहादुर किए थे। बॉम्बे जो विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 में हुआ था, वो कौन के थे, हसन इमामन किए थे, हसन इमाम। और अहमदाबाद हुआ था जो 1921 में हुआ था दोस्तों, उसका अध्यक्षता किए थे हकीम अजमल खां के थे, कौन के थे, हकीम अजमल खां। और फिर काकीनाडा जो हुआ था 1923 में, काकीनाडा 1923 में हुआ था, उसका अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली किए थे। दिल्ली का विशेष अधिवेशन जो हुआ था 1923 में, उसमें किए थे अब्दुल कलाम आजाद। मद्रास का 1927 में हुआ था 27 में, उस समय जो अध्यक्षता किए थे डॉक्टर M.A. अंसारी किए थे। और रामगढ़ जो अधिवेशन हुआ था 1940 से 45 में, वो किए थे अब्दुल कलाम आजाद किए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है, किसे मानते हैं हम लोग, तो आंसर क्या बताएं, विक्रम साराभाई जी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी किया है, कौन किया था, तो आंसर क्या बताएंगे दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन सी, चीन। अब देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है, 2023 में जो है एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी की घोषणा चीन में होना था, लेकिन इसके जगह पे कतर में आयोजित किया गया है ना दोस्तों। चीन में तो आयोजित किया जाना था, लेकिन कहाँ पे हुआ, कतर में। ठीक है ना, कतर में जो है उच्च गर्मी के कारण 2023 एशिया फुटबॉल टूर्नामेंट का संस्करण जो है 12 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया। ये 2023 वाला कहाँ पे किया गया दोस्तों, तो 2024 में आयोजित किया गया। ठीक है ना, और जॉर्डन को जो है 3-1 से हराकर जो है कतर ने वर्ष 2023 का एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट विजेता रहा है। तो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्तों, कतर याद रखेंगे आप। ठीक है ना, चीन में आयोजित होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। अगला देखेंगे, एक निश्चित धनराशि 4% की वार्षिक दर से 2 साल में 2 साल के लिए जो है लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज गणना तौर पर जो है होती है, और साधारण ब्याज का अंतर जो है 20 रुपया है, तो धनराशि हमें ज्ञात करना है। तो धनराशि क्या हो जाएगा, आइए हम लोग निकाल के देख लेते हैं। 2 सालों के लिए तो बहुत ही सिंपल बन जाएगा दोस्तों, थोड़ी कैलकुलेटिव नहीं बन पाएगी, बहुत ही इजी में बना पाएंगे। वही यदि वर्ष ज़्यादा दे दिया था तो वो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है दोस्तों। देखेंगे पहले तो डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस इक्वल आपको पता है क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू आर का होल स्क्वायर बाई 100 होता है ना। चलिए बस यहाँ पे फॉर्मूला डिफरेंस कितना दे रखा है, 20 रुपया, तो 20 रखेंगे इक्वल, प्रिंसिपल तो पता है नहीं है, आर का वैल्यू कितना है 4, 4 का करोगे तो 16 और 100 2 टाइम लिख दो। ठीक है, अब काटने वाले कटे तो देखेंगे 4 से कटेगा 4 टाइम में, 4 से काटेंगे इसे 5 टाइम में, और फिर कटने वाला 4 से काट दो 25 टाइम में इसे काटेंगे, और 2 जीरो, 25 और गुने 5 कितना हो जाएगा 125, 125 और 2 जीरो है, यानी कितना आ जाएगा 12,500 आ गया।
ये 12,500 क्या आ गया, तो प्रिंसिपल आ गया। देखेंगे कौन सा है 12,500, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है क्या, देवेश हर दिन जो है घर से सुबह 7 बजे निकलता है और सुबह 8:30 बजे ऑफिस पहुंचता है। कितना घंटा लगा दोस्तों, तो 1.5 घंटा। एक दिन वह अपने घर से सुबह 7 बजे निकला, लेकिन उसे दूरी का 5वां हिस्सा अपना सामान्य गति के 5/6 पर पूरा किया और बाद बाकी जो है दूरी को अपनी सामान्य गति के 6/5 पर पूरा किया। उस दिन जो है देवेश लगभग कितने बजे ऑफिस पहुंचा होगा, कितने बजे पहुंचा होगा उस दिन। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि कितने बजे वो पहुंचा होगा उस दिन। पहले तो वो 7 बजे जाता था, 8:30 बजे पहुंचता था, ठीक है ना। टोटल टाइम कितना लगता था, 1.5 घंटा लगता था। जब उसको 1.5 घंटा टाइम लगता था, तब उसने क्या किया कि जो अब पहला फिर नेक्स्ट डे वैसा ही करा, है ना। तो उस नेक्स्ट डे जो है वो जो अपना 2/3 भाग, 2/3 भाग मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, कहने का मतलब 3/2, ये 1.5 होता है, 1.5 होता है ना। तो हमने बस इसको अपोजिट करा है। अपोजिट क्यों करा है, तो देखेंगे आप, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है आपके पास, तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमारा दूरी, दूरी हमारा डी है, ठीक है ना। दूरी हमारा क्या है, डी है, और टाइम आपके पास दे रखा है कितना, 3/2। अब इसे आप अपोजिट करो तो कितने आ जाएंगे, तो आप बताएंगे 2D/3 आएगा कि नहीं। 2D/3 क्या आ गया आपके पास, स्पीड आ गया, ठीक है। जब हमारा नेक्स्ट दिन होता है, तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी चलते हैं, ठीक है ना, यहाँ से। अब देखेंगे कि ये D/5 पहला जो होता है हमारा, वो रहता है D/5। पहला जो है D/5 है, तो दूसरा कितना होगा, 4D/5 होगा, ठीक है ना। ये कैसे हुआ, तो चलिए इसका भी देख लेते हैं हम लोग। जो हमारे पास स्पीड आएगी, ये क्या हो जाएगी, 2D, जो पहला स्पीड है उसका 5/6 चलता है ना, तो काटिएगा इसको 2 से 3 टाइम्स में, यानी कितना आ जाएगा, 5/9 आएगा, ठीक है। दूसरा स्पीड जो होगा हमारे पास, दूसरा स्पीड वो क्या है, 2D/3, और उसका 6/5 चलता है, काटो इसको, 3×2 = 6, और तो कटने वाला नहीं, यानी 4D/5 आ गया। ये दो स्पीड हो चुके हैं हमारे पास। दोनों स्पीड को यदि हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, दोनों स्पीड को यदि हमारा जो डिस्टेंस दे रखा है कि D/5 और एक दूसरा जो है 4D/5 जो दे रखा है, इस दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आवर निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इस दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या आवर निकल रहा है कि नहीं। देखेंगे यहाँ पे D/5 बाई ये जो हमारा आया है, काटने के बाद कितना आ गया दोस्तों, तो आप बताएंगे 5/9, 5D/9 आया है, ओके। प्लस करेंगे आप 4D/5 अपॉन, ये कितना आ गया, तो 3 से आप काटे हैं तो 3×2 = 6, D/5 आया है, यही ना था आपका। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 1/5 इंटू 3×6 2×5 प्लस 4/5 इंटू 3/2 इंटू 5/6, जो कटने वाला है काट दीजिए इसे, तो आपके पास रिमाइंडर बच कितने जाएंगे, तो आप बताएंगे 9/25 प्लस 1 बचेंगे। 9/25 प्लस 1 आवर, ये तो आवर में आएगा ही, ठीक है, इतना बचा। अब देखेंगे 9/25 जो है 1 आवर तो रहेगा रहेगा, प्लस 9/25 इसे हम क्या करते हैं, मिनट में कन्वर्ट करते हैं। काटिए, कटने वाला है तो 5 से 12 टाइम में, 5 से 5 टाइम में, 5 से काटेंगे कितने आ जाएंगे, 2 और 0.4, इसे मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आवर प्लस ये 21.6 आएगा। दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास, ये मिनट में है दोस्तों, यानी कि 1 घंटा 21 मिनट लगभग वो क्या हो जाएगा। तो 7 बजे तो गया है, 7 बजे में से फिर 1 घंटा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बज जाएगा। 8:21 पे लगभग वो पहुंचने वाला है उस दिन। तो वो कितने बजे पहुंचने वाला है दोस्तों ऑफिस में, तो आप बताएंगे सुबह में 8:21 में पहुंचने वाला है। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। अगला बताना है कि एक वृत्त जो है, एक वृत्त किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर पी बिंदु स्पर्श करता है। भुजा ए बी और ए सी क्रमशः ओ क्यू और आर पर स्पर्श करती है, तो बढ़ाया जाता है ना। तो ए क्यू की लंबाई कितनी होगी, ये आपको बताना है। ए क्यू का लंबाई कितना हो जाएगा दोस्तों, आइए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं क्या हो जाएगा ए क्यू की लंबाई। आप देखेंगे यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ से पास आउट गया है, ठीक है ना।
ये इसका वैल्यू दे रखा है, ठीक है ना, इसका बी और इसका वैल्यू सी। यहाँ पे पॉइंट पी से टच हो रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ ये क्यू है और यहाँ पे ये आर है, ठीक है ना। अब जो स्पर्श रेखा नियम है, ये ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर ये ए क्यू जो है दोस्तों, यहाँ पे ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए आर क्यू होगा। तो आपको पता है ये स्पर्श रेखाएं दोनों इक्वल होती हैं। ओके, बी क्यू इक्वल हो जाएगा बीपी, होगा ना, ठीक है, ये भी स्पर्श रेखा है। पीसी इक्वल हो जाएगा आपका सी आर, ये भी स्पर्श रेखा है। तीनों को हम ऐड कर लेते हैं, इस तीनों को ऐड करके इस तीनों को इक्वल रख सकते हैं, ठीक है, तीनों को इक्वल करते हैं, चलेंगे। ए क्यूब प्लस ए आर प्लस इक्वल क्या कर सकते हैं हम लोग, प्लस नहीं, इक्वल में लिख सकते हैं हम लोग ए बी प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस ए सी, सभी को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2a³ इक्वल हो जाएगा ए बी प्लस बी पी प्लस पी सी प्लस ए सी होगा, ठीक है। इस दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2a³ इक्वल में आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होगा ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि ए क्यू इक्वल हाफ ऑफ ये जो भी है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होगा ना। तो देखेंगे कौन सा है ये ऑप्शन नंबर, तो आप बताएंगे राइट आंसर ऑप्शन जो है ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। देख रहे हैं ना, हाफ ऑफ बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 का दिया है, दोनों संख्याएं में जो है 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, देखेंगे। पहला अनुपात कितना है, 2 और 3 का है, 4 जोड़ देते हैं तो देखेंगे 2 और 3 का है, ठीक है, 2 में हम 4 जोड़ देते हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 जोड़ देते हैं, तो अनुपात हो कितना हो जाता है, 7/10 हो जाता है। क्या आप इसे क्रॉस मल्टीपल नहीं कर लेंगे, यहाँ पे आपका एक्स पी वाई कोई भी अल्फाबेट आप सपोज कर लो, ठीक है ना, तो क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे 20x आ जाएगा, ये 40, ठीक है ना, ये 21 और ये 28, तो आप खुद देखो 20 और यहाँ पे 21 है, तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, 20 में से 21 में से एक घटाओगे तो ठीक है, एक है 40 और एक है 28, तो 40 में से 28 घटा लो तो यानी x की वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। x की वैल्यू जब 12 आ गया तो दोनों का अंतर निकालना हमें, तो पहला कितना है 2x है, x का वैल्यू 12, 12 दूना 24 और एक है 12 3 36, यानी दोनों का डिफरेंस 12 आ गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन गया। 2018 में 11वां हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, 2018 में बताइए कहाँ पे किया गया था, तो आप आंसर क्या बताएंगे, मॉरिशस में हुआ था। लेकिन 2023 में 12वां जो है यह 2023 में, ये याद रखना होगा आपको, कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो आप बताएंगे यह हुआ है फिजी में आयोजित किया गया है, कहाँ पर, फिजी, है ना, याद रखना है कहाँ पे, फिजी में आयोजित किया गया है 12वां। अगला प्रश्न बताना है आपको, कथन और निष्कर्ष दे रखा है, ये तो हम लोग कथन और निष्कर्ष को रीड करते हैं। क्या है कथन, कि सभी जो है पपीते फल है, सभी पपीते क्या है, फल है, ठीक है, सभी पपीते फल है, कुछ फल जो है सब्जियां, कुछ फल जो है सब्जियां, ठीक है, सभी सब्जियां पूर्ण शाकाहारी है, सभी सब्जियां पूर्ण शाकाहारी है, ठीक है, शाकाहारी है। अब देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कुछ सब्जियां जो है पपीते हैं, कुछ सब्जियां पपीते बिल्कुल गलत है, कुछ पूर्ण शाकाहारी फल है, कुछ पूर्ण शाकाहारी जो क्या फल है, ये बात सत्य बोला है, कुछ पूर्ण शाकाहारी पपीते हैं, ये बात तो बिल्कुल असत्य है, कुछ फल जो है पपीते हैं, ये भी बात सत्य है। यानी कौन कौन आया दोस्तों, तो आपका 2 और 4 आया, यानी ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर सी राइट आंसर होगा। अगला बताना है आपको, 5 पुरुष किसी दीवार को जो 12 दिनों में बना सकते हैं, तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिनों में बनाने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है, कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, तो आप देखेंगे M1D1/W1, तो रखेंगे M1 कितना है, M1 50 आदमी, 50 आदमी करें 5 आदमी, ठीक है ना, चलिए यहाँ पे 100 करते हैं हम लोग, M1D1/W, आपको M2D2/W रखना होगा, इस पे बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे आप, 5 × 12 है ना, बाई अपॉन 100 है, ओके, इक्वल M2 हमें तो फाइंड ही करनी है दोस्तों, तो M2 हमें पता है नहीं, M2 इक्वल इंटू 10/12
150। काट के देखते हैं कितने टाइम्स में कटेगा, तो 50 दूना और 50 दिया है, ठीक है। और भी कटेगा क्या, तो इसे काटो, 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, और तो कटने वाला है नहीं। 5 से कटेगा ये 2 टाइम्स में, और कटेगा 2 से 3 टाइम में, यानी 3 3 9, यानी M2 कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 9। मतलब कितने आदमी की आवश्यकता हो जाएगी, 9। करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। 2020 में 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया में पहले स्थान पर है, कौन सा देश दुनिया में पहले स्थान पर बताइएगा, तो आप बताएंगे दुनिया में नॉर्वे है। लेकिन ये 2020 का था। अब आते हैं 2024 के अकॉर्डिंग। 2024 में जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में जो है शीर्ष स्थान कौन सा रहा है, तो वो है स्विट्जरलैंड। इसका है दोस्तों, स्विट्जरलैंड का है। स्विट्जरलैंड का फर्स्ट स्थान है, जबकि भारत का उसमें रैंक कितना है, तो वो आप बताएंगे 134वां है। भारत का स्थान 2024 में कितना है, 134वां स्थान है भारत का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और प्रथम पे स्विट्जरलैंड। देखिए कह रहा है किसी कार के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है, मतलब एक तरह से डिप्रिसिएट होता है, घट रहा है। तो 2 साल बाद जो है कार का मूल्य कितना हो जा रहा है, 4,80,000। तो कार का वास्तविक मूल्य क्या था, ये हमें बताना है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, वास्तविक मूल्य निकालना है जो स्टार्टिंग में था। तो स्टार्टिंग मूल्य के लिए हमने पी सपोज कर रहा है, ठीक है। 2 साल बाद इतना ही दिया जाता है, 4,80,000। इक्वल में जो स्टार्टिंग है गुणे हो जाएगा आपका, कितना का छूट दे रहा है, तो 20 का। तो 100 में से 20 घटाएगा तो 80/100, इस दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसे काट सकते हैं हम 0 से 0। अब बच कितना गया, 8/10 बच गया, तो 8 गुने 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 8 इससे कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो हम लोग आइए पी का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं, यानी प्रारंभिक जो मूल्य है वो निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा, 4,80,000, तो आप लिखेंगे पहले, बट्टे में आ जाएगा आपका 8 गुने 8, और ऊपर में चला जाएगा आपका 2 10 चला जाएगा ऊपर में, ठीक है। काटिए इसको, 8 से कितने टाइम में काटेंगे आप, 8 छक्के 48, ठीक है। फिर इसे काट सकते हैं आप 8 से, और कितने टाइम्स में काटेंगे, तो आप काटिएगा 8 सत्ते 56, है ना, और 4 8 बचे 40, ये कटेगा, यानी 2 जीरो। तो कितना आ जाएगा आपके पास, टोटल आपके पास यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ पे 2 जीरो, 7,50,000 जो है 50,000 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, 7,50,000, ये शुरू में आपका दाम था। करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बताइएगा अगला। कह रहा है कि धन आवेशित आयन को क्या कहते हैं, धन आवेशित आयन को, तो आप बताएंगे इसे कहते हैं धनायन। भारत में पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया गया था, आंसर क्या बताएंगे, 1974 में। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला बताना है, एक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा राशि जो है 1,200 रुपया है की धनराशि 5 साल में दुगुना हो जाती है, तो वह धन राशि जो है बताना 15 साल में कितना गुनी हो जाएगी, 15 साल में कितने गुनी हो जाएगी। देखिए बहुत ही शॉर्ट आंसर इसका बनेगा, हम लोग से देखेंगे कैसे। कह रहा है क्या कि 5 वर्षों में 2 गुनी, 5 वर्षों में कितनी, 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे x या n रखते हैं, 2 गुनी हो जाती है, पहले तो अभी x नहीं, 2 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पे हम रखते हैं 5 गुने x वर्षों में, हम नहीं सपोज करें कि कितने और भी इसमें गुणा किया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 2 के पावर x हो जाते हैं, इतना गुने हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि 3 गुने हो जाती है, मतलब 15 वर्षों में। तो हम करते हैं 5 और गुने यहाँ पे 3 लिखते हैं 15, यानी जब यहाँ पे 3 गुणा किए तो इस पे 3 से करना होगा, तो 2 के पावर 3 करना होगा। तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 मतलब कहने का मतलब 8। तो ये कितने गुने हो जाएगा, 8 गुने हो जाएगा। ये 8 गुने हो गया, 15 वर्षों में 8 गुने, तो 15 सालों में जो धन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1200 तो था, 1200 में गुने 8 कर दो, 12 8 कितना हो जाएगा, 96। कौन सा है 96, ऑप्शन नंबर अब देखेंगे बी है। अगला बताना है आपको, आगे आने वाली संख्या कौन सी होगी, या लुप्त संख्या कौन है, तो देखेंगे यहाँ पे 1 से 1 बढ़ा, कितना इंक्रीज किया, एक 1 से 2 बढ़ा, कितना इंक्रीज किया। तो यहाँ से आप बताएंगे कि 1 बढ़ा, ठीक है ना। इसमें कितना बढ़ा, तो इसमें तो 0 बढ़ा है दोस्तों, यहाँ पे 1 बढ़ा है, यहाँ से आपका कितना 6 बढ़ा, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 2 बढ़ा। देखिए यहाँ पे ऐसे नहीं बनाना है, यहाँ पे आपको कैसे बनाना है, 2 से जो ये 8 गया है, क्या ये 2 का क्यूब है, बिल्कुल। क्या ये 1 का क्यूब करोगे आएगा, ठीक है। ये 3 का क्यूब करेंगे आएगा, तो 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 64 आएगा। तो करेक्ट आंसर डी बता दीजिए।
अगला देखेंगे निम्नलिखित, और यहाँ पे 5 का देख रहे हैं क्यों, ये सिंप्लीफिकेशन है, इसे आप सिंप्लीफिकेशन हॉल्व कर पाएंगे। देखिए ऐसे हम आपको सॉल्व करके ही दिखा देते हैं। पहले तो इसका वर्क करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। इस डेसिमल को हटा दीजिए, 10 आ गया, काटिए 2 से 2 टाइम्स में, 2 से काटिए 5 टाइम्स में, यानी कितना 1/5 आ गया। 1/5 कहने का मतलब कि ऊपर में 5 चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 5 अपॉन 1 हो जाएगा। अब इसे काटिए, ये डेसिमल को हटाइए और ये 10, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा आपके पास 2.2। इतना का वैल्यू मात्र 2.2 आया। इतना जो हमने कैलकुलेट करा तो ये सभी कट गए, है ना, बस बच गए 2.2। अब 2.2 और यहाँ पे अब देखेंगे, पहले इस ब्रैकेट का वर्क करेंगे। तो इस ब्रैकेट में क्या बच गया आपके पास, देखेंगे इस ब्रैकेट में आपके पास बचा मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से आप करोगे 2 2 जा 4, इतना आ जाएगा 4, ओके। और ये 4 जो है आपको 1.04 में से घटा दोगे तो कितने बच जाएंगे, तो आप बताएंगे क्या कि 0.4 घटा दीजिए तो 1 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 बच गया, ये सीधे से हटा देंगे, है ना। क्या हटा देंगे, ये वाली, तो क्या कितना बच गया 4, इसे काट दीजिए 2 टाइम्स में, है ना, कितना बच गया 2 बच गया आपके पास। अब देखेंगे जो 2 आपके पास यहाँ पे बचा, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना था आपके पास 2.2 बचा था, ठीक है, और यहाँ पे 2 बचा था, बस हमें घटाना है। 2.2 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा 0.2 बचेगा आपके पास, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आ गया आपके पास। अगला बता दीजिएगा, कह रहा है कि रॉकेट डैश में पारित किया गया था। रॉकेट रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट किस समय पारित किया गया था, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, 1919 में पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। अगला बताना है आपको, कह रहा है नीचे दिए ग्राफ में किसी कार्य को पूरा करने हेतु 5 लड़के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर लिए गए दिनों की संख्या दिखाई गई है। यदि सौरभ और कृपाल एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उसी दिन को पूरा करने में क्या लगेंगे, तो उसे कितने दिन लगेंगे, इसे पूरा करने में कितना दिन लग जाएंगे, आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि सौरभ 30 दिनों में काम करता है, यहाँ पे सौरभ है ना, यहाँ पे सौरभ का कितना है 30 दिन, ठीक है। कृपाल कृपाल कितना है 20 दिन है, ठीक है। दोनों का काम करेंगे कितना हो जाएगा, तो 30 और गुने 20 होगा, और 30 और 20 50 हो जाएगा। काटिए से 0 से 0, 3 दूना 6, 60/5 12 टाइम में, यानी कितने दिनों में कर लेगा 12 दिनों में। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा आपका, करेक्ट आंसर देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, 12 दिनों में कर लेंगे। बताना है आपको। अगला कह रहा है यदि √3 tan 2 थीटा इक्वल -3 इक्वल 0 दे रखा है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। थीटा का वैल्यू क्या बन जाएगा दोस्तों, चलिए हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आएगा। देखेंगे यहाँ पे √3 tan 2 थीटा -3 इक्वल 0 होगा, है ना। तो √3 tan 2 थीटा इक्वल 3 हो जाएगा। यहाँ पे tan 2 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 3/√3 होगा ना। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसे √3 इंटू √3 3 को लिख सकते हैं ना। तो एक √3 से काटिएगा, यहाँ पे √3 और गुने √3, तभी तो 3 आ सकता है, तो एक काट दे तो कितना बच गया आपके पास, तो आप बताएंगे कि tan 2 थीटा इक्वल आपके पास आ गया √3, और √3 कितने tan के बराबर होता है, तो आप बताएंगे tan 60 के वैल्यू बराबर। तो यहाँ पे इसको √3 को हटा के क्या tan 60 डाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल डाल सकते हैं। अब देखेंगे क्या कि tan tan कैंसिल हो गया, 2 थीटा इक्वल 60 आ गया, तो 2 थीटा इक्वल 60 आ गया। 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। तो आंसर क्या बताइएगा आप ऑप्शन नंबर डी बताइएगा। एक छात्र किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त करते हैं, किंतु आहर्ता अंकों से जो 20 अंक कम होता है, जितना मतलब चाहिए होता है उससे कम 20 नंबर पाते हैं, ठीक है ना। दूसरे छात्र जो है उसे परीक्षा में 80% अंक प्राप्त होता है, और जितना अंक चाहिए उससे 5% अंक इसको मिल गया है, तो पूर्णांक कितना है, मतलब कितना टोटल नंबर है ये बताना है। तो देखेंगे पहला जो है 65% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। ये एक्स का जो है 65% अंक प्राप्त करता है, इसे 20 अंक और मिल जाते ना तो ये पास हो जाता है, लेकिन नहीं मिला, इसको कम मिला 20 अंक। इक्वल में है ये 80 प्राप्त तो करता है, 80x प्राप्त तो करता है, लेकिन कि इसको ज्यादा मिलता है, कितना ज्यादा मिलता है, तो आप बताएंगे 5 ज्यादा नंबर मिल जाते हैं, 5% जो है इसे ज्यादा अंक मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए इसे घटा देते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, आप घटाइएगा तो इधर आ जाएगा, 80 में से 5 घटाइएगा तो 75x आ गया, ठीक है ना। अब इधर हमारे पास कितना है, ये गुणा है दोस्तों, 65x है ऑलरेडी,
65x और ये 75x, इधर घटा दीजिए 10x इक्वल कितना आ जाएगा 20। तो 10x इक्वल आप बताएंगे 20 है, इसे काटिए इक्वल, और आपका पास 100 है तो पुणे 100 कर देंगे क्योंकि प्रतिशत निकालना हमें, तो 200 आ गया। यानी हमारा पूर्णांक जो आ गया टोटल वो कितना है, तो अब आप बताएंगे राइट आंसर डी 200 का है। बताइए भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 24 अप्रैल को मनाते हैं। राइट आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न बताना है आपको। देखिए क्या कह रहा है कि तीन संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो वो कौन सी है बताइएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता है क्या होता है? 3 टाइम्स 9 लिखेंगे, 3 टाइम्स 9 ओके। अब 31 का होल स्क्वायर करो, ये जो होगी इससे बड़ी कौन होगी? 3 टाइम्स 9, इससे भी बड़ी 32 का होल स्क्वायर पता है 1024 आता है, ठीक है ना। तो 1024 तो 32 का होता है, 1024 3200 का माइनस ट्रिपल लाइन कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास 25, ये एक पूर्ण वर्ग बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। अगला बताना है दिए गए अक्षर में अगला क्या आने वाला है? y से भी, यानी 25 से जो है 22 आ गया, 22 से 17, 17 से 10, तो आगे क्या आने वाली है? यहाँ से 3 घटा, यहाँ से 5, यहाँ से 7, तो अगला 9 ही घटेगा। 9 घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा? ए बच जाएगा। 10 में से 9 घटा दीजिएगा तो आंसर सी बनेगा। 23 का वह गुणज हमें क्या होगा बताना है कि 18, 21 और 24 से भाग देने पर शेषफल 10, 7, 10 और 13 शेषफल बचता है, तो कितना हो जाएगा? 18 में से हम पहले 7 घटाएंगे 11, 11 में से 21 में से 10 घटाएंगे 11 ही, 24 में से 13 घटाएंगे तब भी 11 आ रहा है, यानी 18, 21 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम आप निकालेंगे 504 आ जाएगा, ठीक है ना। 504 जो है अभिष्ट 23 जो है 23 का गुणज होगा, है ना, 23 का गुणज होगा, यानी कि यहाँ पे आप सीधे करो x माइनस 11 कर दो, ये 23 का गुणज होगा। x का वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं, x का वैल्यू जब 1 रखते हैं तब कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे 493, यह 23 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। x का वैल्यू यदि हम 6 रखते हैं तब क्या होगा? तो आप बोलोगे 3013 आ जाएगा, जो 23 से विभाजित है, तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3013। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सी नहीं दोस्तों, यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कह रहा है कि नीचे दिए गए पैराग्राफ दिया गया है S1 और S6 पैराग्राफ से पहले और अग्रिम वाक्य है, अंतिम वाक्य है, ठीक है। पैराग्राफ के भाग 1 2 4 1 2 3 4 क्रम में नहीं है। एक सार्थक और सुसंगत पैराग्राफ बनाने के लिए उन्हें सही क्रम में आपको रखना होगा। S1 कह रहा है एनसीआर में कोई मेट्रो ट्रेन की योजना बनाई गई है, कई जो है योजना बनाई गई है, ठीक है। पहला देखिए इनमें से रेड लाइन सबसे पहले मेट्रो लाइन है। देखिए इसमें सुसंगत जो होगा ना ऑप्शन आपको पहले सेलेक्ट नहीं करना होगा, पहले सेंटेंस पूरा पढ़ना होगा, उसके अकॉर्डिंग आप सजा पाएंगे कि पहला कौन आने वाला है, ठीक है ना। तो देखेंगे सबसे पहले हम आंसर आपको बता दें दोस्तों, सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहला क्रम आएगा, इसमें जो है परिवहन की समस्या कम होने की उम्मीद है ना। जब एनसीआर में मेट्रो लाइन लगाई जाएगी तो सबसे पहले परिवहन की जो है समस्या कम होगी। सेकंड जो आएगा, इनमें से रेड लाइन सबसे पहले मेट्रो लाइन है, ठीक है ना। उसके बाद आएगा यह अपने प्रारंभिक चरण में दहा जो है सहदरा से शुरू होकर 30,000 तक जाती है, ठीक है ना, 30,000 तक जाती है। उसके बाद लास्ट आएगा, इस लाइन पर जो है वर्तमान 1 लाख से अधिक यात्री यात्रा करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तो कह रहा है कि अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है? कितना बार चुना गया है? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी होगा 8 बार। कितना हुआ है दोस्तों? 8 बार हुआ है, ठीक है ना। आपको पता होगा कि अस्थायी जो है सुरक्षा परिषद में वो कितने होते हैं दोस्तों? अच्छा एक बार और याद कर ले कि पहली बार भारत को कब जोड़ा गया था। अभी तक 8 बार जोड़ा जा चुका है, तो पहली बार कब जोड़ा गया था? तो 1950 से 51 में, याद रखना है कब? तो 1950 से 51 में पहली बार, ठीक है ना। और 8वीं बार जो दोस्तों वो कब हुआ था? तो 1921 से 22 में 8वीं बार यह अस्थायी अध्यक्ष सदस्य चुना गया था भारत को। पहली बार 1950 में, ठीक है ना। 8वीं बार जो है आपका 2024 तक अभी सदस्य के तौर पर चुने गए हैं। जो 8वीं बार 21 से 22 में जो चुने गए हैं 2024 तक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देश कितने हैं? तो आप बताएंगे 15 हैं। इनमें से 5
जो है क्या आते हैं दोस्तों, स्टेबल मतलब अस्थाई रहते हैं। कौन कौन, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन है। अगला क्वेश्चन बताना, जिसमें 10 अस्थाई होते हैं जो प्रत्येक 2 साल पे चुनाव होता है उनका। अगला देखना है, कह रहा है भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नहीं है। कौन नहीं है, तो अब आंसर क्या बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार ने घोषणा किया कि उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, कह रहा भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना है। कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत चुना है, अब आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला देखेंगे, दूसरी पंचवर्षीय योजना आपको पता है कब से कब तक चलता है, 56 से 61 तक चलता है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पे होता है, पीसी महालनोबिस मॉडल पे होता है। और इसमें जो है किसका सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है, तो भारी उद्योग को दिया जाता है ना। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा कब होता है, 1948 में होता है ना। देखिए क्या दे रखा है कि x:y का वैल्यू दे रखा है, तो क्या यहाँ पे आप नहीं बना दीजिएगा, x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे रखिए 3, कितना हो जाएगा 12, और प्लस यहाँ पे रखिए 4 3 12, 24 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 24 बट्टे ये देखिए कितना हो जाएगा आपके पास, 4 चौका 16, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा 4 3 12, इसमें से 12 घटा दी 16 में से 12, तो कितना आ जाएगा 4, यानी 24/4, यानी 4 छक्के 24, 6:1 आ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी बनेगा। अगला बताना है, स्वतंत्र जो है श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, तो आंसर बनेगा वायु प्रदूषण होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, वायु प्रदूषण। यदि समीकरण 2x² - 8x - m इक्वल 0 है, तब एक मूल जो है 5/2 है, तो समीकरण का दूसरा मूल और m का मान क्रमशः क्या हो जाएगा, ये हमें बताना है। क्रमशः क्या होगा, यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे आप लोग। मूल कितना दे रखा है 5/2 दे रखा है, यानी x का वैल्यू दे रखा है 5/2 है ना। तो यहाँ पे रखेंगे 5/2 यानी कि 25/4, और गुणे यहाँ पे 2 करेंगे, 2 से काटिए 2 टाइम्स माइनस, यहाँ पे क्या है 8 गुणे 5/2 करेंगे, है ना। माइनस m इक्वल 0 होगा, इसे काटिए 2 से 4 टाइम्स, 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, माइनस एम है तो उधर माइनस में से प्लस में भेज दो m, ठीक है। यहाँ माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 25/2 यानी लगभग 12.5, ठीक है। अब देखेंगे कि हम लोग 20 में से 12.5 घटा देते हैं, कितना बच जाएगा आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा इक्वल में आ जाएगा दोस्तों 7.5, माइनस में आएगा 7.5, घटाइएगा तो ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास 2x² - 8x प्लस 15/2, कहने का मतलब 7.5 रखेंगे तब क्या होगा, तो यहाँ पे आप बताएंगे क्या। देखिए यहाँ पे जब हम वैल्यू को रखेंगे तब क्या बताएंगे कि 4x² होगा -16x और प्लस 15, हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो सभी में आ जाएगा इक्वल 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a होता है। माइनस बी का वैल्यू कितना रखा है, तो आप बोलेंगे -16 बाई ए की वैल्यू कितना है, तो आप बताएंगे 4, ठीक है ना। यानी काटिएगा इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आ गया। इसका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 4 हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो निकालेंगे हम लोग क्या है 5/2 प्लस बीटा, ठीक है, कितना है 4 दे रखा है, तो बीटा इक्वल कितना हो जाएगा 4 - 5/2, घटाइए 4 दूना 8 में से, तो कितना आ जाएगा 3/2, 3/2 आ गया बीटा, मूल आ गया 3/2 और 1 4। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो आप ऑप्शन देखेंगे, करेक्ट आंसर आपका सी फुलफिल कर रहा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला बताइए, दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक के वर्गों का अंतर 56 है, तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक हमें ज्ञात करना है, दोनों क्या बन जाएंगे बताइएगा। तो हम मान लेते हैं कि दोनों क्रमागत जो है धनात्मक पूर्णांक x तथा x+2 है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे सोल्व करते हैं, दोनों कितने हैं x+2 - x, दोनों का होल स्क्वायर का घटाते हैं तो कितना 56 ही आता है ना। तो करिए इसे सोल्व, कितना हो जाएगा a² + b² + 2 भी होगा, तो कर देते हैं x² + 4x + 4 - x² इक्वल 56, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4 उधर घट जाएगा, यानी 52, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 52/4,
कितना आ जाएगा x की वैल्यू 13। जब x की वैल्यू 13 आ गया तो पहला संख्या 13 और दूसरा में 2 जोड़ते हैं यानी 15। 13 और 15 आ गए तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 13 और 15 देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। खाद्य श्रृंखला के जो है तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया है? तो आंसर क्या बताएंगे आप? द्वितीय उपभोक्ता को शामिल किया गया है। करेक्ट आंसर सी बनेगा, द्वितीय उपभोक्ता। उस तत्व का नाम बताएं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है। कौन सा है ये? तो आप बताएंगे क्लोरीन है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 35.5। कौन सा शहर जो है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? आंसर बताएंगे आप। हैदराबाद नहीं है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली है। देखेंगे पाई चार्ट जो है मशीन के मासिक वेतन के अलग अलग जो है मदों के अधीन बचत और खर्च के हिस्से निरूपित किए गए हैं। तो हम बचत यहाँ पे देखेंगे क्या कितना है? 10 है। सेविंग कितना है? 10। टोटल कितने? 100 पे है। गुणे कितने हैं? टोटल 50,000 है। काटिए 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया? 5,000 रुपये आ गया। क्या? सेविंग आ गया। तो जो वर्तमान घरेलू खर्च है वो घरेलू खर्च कितना है? घरेलू खर्च बताएंगे आप 40 है। 40/100 होगा और गुने फिर 50,000 करेंगे हम। काटिए से 2 जीरो से 2 जीरो होगा, यानी कितना आ जाएगा? 4×5 20, यानी 20,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 20,000 घरेलू खर्च है। तो शेष कितना बच गए? तो आप बताएंगे 20,000 और या 5,000 कितना? 25,000 टोटल। 25,000 ये तो आप खर्च कर रहे हो, सेविंग और खर्च, तो टोटल कितना है? 50,000। 50,000 में 25 घटा दो तो कितना? 25,000 बच गया। तो आंसर क्या बन गया आपका? राइट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर, बताइएगा क्या बनेगा आपका? ये तो हमारा क्या बना? अन्य शेष जो खर्च हुआ वो 25,000 आया। अब जो है नया बचत वो क्या हो जाएगा? तो अब बताएंगे 5,000 तो हमने बचत कर रखा है शेष, तो 10,000 हो जाएगा। 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं दुगुना हो जाता है तो वो 10,000 हो गया। तो शेष राशि कितना हो जाएगा? आप बताएंगे 50,000 में 10,000 घटाएंगे तो 40,000 आ जाएगा। ये 40,000 जो शेष बच गया आपके पास, ये जो हमारा नया खर्च होगा वो कितना हो जाएगा? 50% होगा। 50% इसका निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। 40 का 20,000 आ गया। जो ये 20,000 आ गया तो नया जो खर्च होगा हमारा, ठीक है ना, ये तो हमारा नया खर्च होगा, वो कितना हो जाएगा? 50,000 में से आप एक तो 10,000 इसका जो निकला है और ये 20,000 कितना? 30,000। तो आप 50,000 में से 30,000 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा? 50 में से 20 घटा दोगे तो कितना बच? 30 घटा दोगे तो 20,000 बचेगा। ये 20,000 जो आया है तो शेष अन्य खर्चों में से आई जो कमी है वो कितना है? 25 माइनस 20,000 करोगे तो कितना आ जाएगा? टोटल 5,000। करेक्ट आंसर बी बनेगा आपका। देखिए, वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानून लड़ाई का नेतृत्व किया था? तो वो कौन है? आंसर बताइएगा। मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। करेक्ट आंसर सी बनेगा। देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या? x √12 का वैल्यू 4 प्लस x √3। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू बताना है कि क्या हो जाएगा। x का वैल्यू क्या होगा? तो आप देखेंगे x की वैल्यू यहाँ पे हम निकालेंगे तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इसे 12 को आप 4 और गुने 3 लिख सकते हैं। 4 का 2 निकल जाता है यानी 2x और यहाँ पे √3 हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा 4 प्लस x √3 रहेगा। इतना तो होगा ना। अब देखेंगे ये भी √3 है, ये भी √3 है। ठीक है, इसको इस साइड मंगा लेते हैं क्योंकि इसके पास 2 है। ठीक है, 2√3। अब इधर जो आ गया ये x है, 2x √3 और माइनस में आ गया x √3, इक्वल में रहेगा 4 अभी। अब देखिए 2 है, इसके पास 1 है, तो 2 में से 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? x √3 इक्वल में हो जाएगा आपके पास 4। या फिर कॉमन भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो कॉमन x को कर लेंगे तो आपके पास 2√3 और माइनस √3 बच जाएगा, इक्वल में 4 रहेगा। तो अब देखेंगे इसमें से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। √3 इक्वल आपके पास 4 इधर आ गया, x है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे √3 डाल देंगे, यहाँ से गुणा है तो ये भाग में आ गया यानी 4/√3। ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी बन जाएगा। अगला बताना है आपको, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? व्यस्त समुद्री मार्ग आप बताएंगे तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग है। करेक्ट आंसर डी बनेगा, उत्तरी अटलांटिक मार्ग है। विश्व में सबसे व्यापार मार्ग जल मार्ग से होता है ना। जो व्यापार होता है जल मार्ग से होता है। विश्व में आयात एवं माल ढोने का सस्ता साधन जल मार्ग है। सबसे अधिक व्यस्त नहर जो है कील नहर है। सबसे व्यस्त नदी राइन नदी है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण जल मार्ग जो है राष्ट्रीय जल मार्ग
1 है। अगला बताना है, कह रहा है 10 मीटर ऊंचे खंबे की छाया जो है लंबाई कितना पड़ रहा है 10√3 है। तो सूर्य की उन्नयन कोण आपको बताना है कि कितना है। सूर्य का उन्नयन कोण बता नहीं दीजिएगा आप, देखेंगे यहाँ पे ये देखा है, दे रखा है 10√3 और ये 10 दे रखा है, तो ये नहीं बता दीजिए कितना यहाँ पे उन्नयन कोण बन रहा है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ए बी दे रखा है कितना 10, ये दे रखा है बी सी 10√3, तो हम tan सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। tan सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे tan सी का वैल्यू होता है p/b। p कितना है 10 और √10√3 दे रखा है, काटिए 10 से 10 यानी 1/√3। 1/√3 कितना का वैल्यू होता है, तो आप बताएंगे tan 30 का वैल्यू होता है। tan 30 या यहाँ पे tan यानी कितना आ जाएगा tan की वैल्यू 30, यानी उन्नयन कोण कितना आ गया, आप बताएंगे सी 30 डिग्री। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा तीनों गुणा कर दिया जाए, है ना, तो नया समबाहु का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। पहले तो 3 था, अब गुणा कर देंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, जो भी हमारे पास भुजा था वो सपोज करते हैं हमारा ए था, 3 ये होगा। नया वाला कितना हो जाएगा, 3×3 = 9 और गुने ए यानी कितना हो जाएगा 9a हो जाएगा। तो कितना गुना हो गया बताइएगा, आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे 9 गुना बढ़ जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला बताना है आपको, कह रहा है कि किसी भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है। यदि अंश को 3 से गुणा किया जाता है और हर को 2 से गुणा किया जाता है तो वह भिन्न 1/2 बन जाता है। तो भिन्न हमें क्या होगा, पहले दे रखा है x बटे x+2, यही ना 2 अधिक है। अब बताना है क्या कि अंश को 3 गुणा किया जाता है, अंश को कितना 3 गुणा किया जाता है, ठीक है। हर को 2 गुणा किया जाता है, हर को 2 गुणा कर दो, ठीक है। तब कितना हो जाता है 1/2 बन जाता है। तो इजी में ये से 2 कैंसिल कर सकते हैं आप, यानी क्या बचेगा आपके पास 3x इक्वल, इधर करेंगे तो x+2 होगा, यानी इधर घटा लें 2x इक्वल टू, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा आपके पास। तो भिन्न क्या आ जाएगा, तो आप बताएंगे भिन्न यही ना था कि x/x+2 था, तो इसका 1 आया, 1 और बाई 3 2 1 3 होगा, यानी 1/3। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नीचे कथन दिया गया है और निष्कर्ष देखिए कथन क्या है। कह रहा है कि सभी हिल स्टेशन में एक प्रतिध्वनि स्थान पॉइंट है, ठीक है। सभी हिल स्टेशन में एक प्रतिध्वनि स्टेशन है, हिल स्टेशन, ठीक है, हिल स्टेशन। कह रहा है दूसरा क्या, पी एक हिल स्टेशन है, पी एक हिल स्टेशन है, पी एक हिल स्टेशन है, प्रतिध्वनि स्थान। अब देखें पी में एक प्रतिध्वनि स्थान है क्या, बात तो सत्य है। हिल स्टेशन में, हिल स्टेशन के सिवाय सिवाय अन्य स्थान पे प्रतिध्वनि स्थान नहीं है तो गलत हो गया, यानी सिर्फ और सिर्फ पालन कौन कर रहा है, तो आप बताएंगे सिर्फ एक पालन कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला बताना है आपको, कह रहा है पेरिफेरल, पेरिफेरल जो दे रखा है यहाँ पे I/O में कितने आउटपुट जो है पोर्ट होते हैं, कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं, तो आप आंसर क्या बताएंगे 256 होते हैं। राइट आंसर डी बन जाएगा यहाँ पे 256 होते हैं। अगला देखिए कि 3 निकटवर्ती मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगी है। इन मंदिरों की पुजारी जो 2 3 और 5 मिनट के अंतराल पे जो अलग अलग समय पे घंटियां बजाने का निर्णय लेते हैं। यदि घंटियां पहली बार प्रातः 8 बजे बजना शुरू होती है तो 9 बजे तक कितनी बार यह बजेंगी, कितनी बार बजेंगी, तो आप करेंगे क्या 3 2 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, यानी कितना 30 मिनट बाद वो प्रत्येक घंटी बजेगी। तब कब बजेगी दोस्तों, तो आप बताएंगे 60/30 करेंगे, यानी 2, तो वो 2 बार बजेंगी, है ना। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बी बनेगा। मतलब 1 घंटा के बीच है तो 2 बार बजेंगी, आधे घंटा में 1 बार बजती है। तो अगला देखेंगे, कह रहा है अगस्त 2019 तक जानकारी के अनुसार घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए हिमालय की कितनी चोटियां जो है ट्रैकिंग हेतु खुली हुई है, कितना खुली हुई है, तो आप आंसर बताएंगे उस समय कि 137 खुली हुई थी। कितनी खुली हुई थी, 137, है ना। ये शिखर जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में स्थित है दोस्तों, ठीक है ना। अभी भी वर्तमान में कितना है दोस्तों, तो अभी भी वर्तमान में इतना ही है। अगला बताइएगा, पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है, WCCB का पूर्ण रूप बताइएगा, तो आप बताएंगे वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो होगा। अगला बताना है आपका, भारत सरकार ने किस भारतीय मामले के लिए अमेरिकी जो है पेटेंट को चुनौती दी और उसने रद्द करने के लिए मजबूर किया है, तो कौन है दोस्तों, तो ये बताएंगे हल्दी।
भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उसे रद्द करने की मंजूरी दिया? तो हल्दी को किया है। अगला बताना है, पेटेंट एक्ट भारत में कब आया था? 1970 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है दोस्तों? सबसे ज्यादा आबादी वाला कौन है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न बताएंगे आप, और सबसे कम वाला कौन है दोस्तों? तो सिक्किम है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार है। और सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा है ना। और सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। देखिए नीचे दिए गए रेखा ग्राफ 2010 से 14 के नीचे है, ठीक है ना। इंडियन क्रिकेट लीग 500 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या दिखाई गई है। किस वर्ष अधिकतम बल्लेबाज ने 500 से अधिक मतलब कि 500 प्लस जो है रन बनाए हैं, किस वर्ष बनाए हैं बताना है आपको। तो आइए देख लेते हैं किस वर्ष बनाया गया है सबसे अधिक। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या दोस्तों कि वर्ष 2011 से सबसे अधिक 10 खिलाड़ियों ने 500 से अधिक रन बनाए। 500 से अधिक रन क्या कहने का मतलब है, देखेंगे ये भी है, ये भी है 500 से, ये भी अधिक है, और ये एक नहीं है बस, ठीक है ना, ये भी है। तो ये सभी हो जाएंगे, तो वो कितने खिलाड़ी आ जाते हैं टोटल? तो वो 10 खिलाड़ी आ जाते हैं ना। करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन 2011 में बता देना है कि 2011 में सबसे अधिक 10 खिलाड़ी हैं यहाँ पे, और तो सभी कम है। तो आंसर क्या बन जाएगा? 2011। राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला देखना है, भारत ने 2017 में विवादित डैश के संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद जो है पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का जो है बहिष्कार किया था। तो आप बताएंगे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। करेक्ट आंसर ए बनेगा। सीपीसी कॉरिडोर जो था, सीपीसी 2017 में ही, है ना। अगला बताना है, ये बन के भी रेडी हो चुका है दोस्तों। देखिए कथन है कि एमएस धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर है। बिल्कुल बात तो सत्य है दोस्तों, लोकप्रिय क्रिकेटर है और सभी क्रिकेटर फिट और स्वस्थ है। एमएस धोनी विभिन्न जो है उत्पादों में विज्ञापन के द्वारा प्रति वर्ष अच्छे पैसा कमाते हैं, यह भी बात सत्य है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष है कि सभी लोकप्रिय क्रिकेटर विज्ञापन के द्वारा अच्छे पैसे कमाते हैं। दूसरा है कि एमएस धोनी फिट और स्वस्थ है। एमएस धोनी प्रसिद्ध होने के कारण केवल प्रसिद्ध उत्पादों का उत्पादन करते हैं। तो आंसर क्या बनेगा हमारा दोस्तों, इसमें बस एमएस धोनी फिट और स्वस्थ है। करेक्ट आंसर यहाँ पे बस बी बनेगा, यानी कौन सा? तो केवल निष्कर्ष बी यहाँ पे अनुपालन कर रहा है। राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, अकॉर्डिंग टू कथन बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? कार्बन का अपरूप बताइए। तो आप बताएंगे राइट आंसर डी हीरा है। अगला देखेंगे, हीरा का संरचना चतुष्फलकीय होता है और इसका अपवर्तनांक कितना होता है? तो आप बताएंगे 2.42 होता है ना। सबसे कठोर पदार्थ होता है यह। अगला प्रश्न बताना है, नीचे दिए ग्राफिक दिया गया S1 से लेकर S6 तक, पहले अंतिम वाक्य दिया गया है। पहले हम लोग पूरे क्रम को पढ़ना होगा, उसके अकॉर्डिंग आप सजा सकते हैं। पहला दे रखा है क्या? श्रुति अपना वजन कम करने की प्रयास कर रही है। तो उसके बाद क्या आएगा? श्रुति जो है अपने वजन को कम करने की प्रयास कर रही है, तो पहला आएगा प्रशिक्षक ने उसे सुबह नियमित व्यायाम शुरू करने का सुझाव दिया। पहला ये बनेगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? दो से स्टार्ट होने वाला बस एक ही है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब देखेंगे पहला, उसके बाद आएगा कि नियमित व्यायाम से हमारा शरीर फिट और स्वस्थ रहता है। उसके बाद आएगा कि उसने अब तक व्यायाम करना शुरू नहीं किया है। उसका कहना है कि कार्यकाल के देर रात तक कार्य करने के कारण उसके लिए सुबह जल्दी उठना मुश्किल है। मुझे लगता है कि उसके आलस्य के लिए यह केवल एक झूठ बहाना है। अब देखें कथन और पूर्ण धारणा क्या दिया है। कथन कि बिजली बोर्ड ने जो है बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया है। पूर्व धारणा देखेंगे, बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्र करना जो प्रभावी तरीका है। दूसरा है कि बिजली बोर्ड ने बिजली जो बिल भुगतान है संग्रह का ध्यान बढ़ाया है। तो आंसर बनेगा क्या यहाँ पे? आंसर आप बताएंगे कि ए और बी दोनों अंतर्निहित है। करेक्ट आंसर आपका डी बनेगा। देखिए 60 मीटर ऊंची इमारत की शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष और आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई आपको बताना है। टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इजीली में आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे इमेज का फॉर्मेट करिए, देखिए बताया क्या रखा है, यही है आपके पास, ठीक है।
ये कितना दे रखा है 60, ये कितना दे रखा है 30, ये कितना टोटल दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, तो आप बताएंगे 60 माइनस एच। ठीक है, और ये कितना है एच है, और ये टोटल कितना है दोस्तों 60 है। ठीक है ना। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या दे रखा है, सभी का वैल्यू भी रख सकते हैं यहाँ पे ए बी है ना, इसका डी, इसका सी और इसका ई रख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या कि हमें ए बी डी में, ए बी और डी ये बड़ी वाली में जो 60 डिग्री का है, ठीक है ना, यहाँ पे निकालते हैं tan 60 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप बताएंगे क्या कि 60 अपॉन बी डी होगा। ये पहले बेस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 60 का वैल्यू होता है √3 है ना, यहाँ पे 60 और बाई बी डी, तो बी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे बी डी इक्वल जो होगा आपके पास 60 अपॉन √3 को रसलाइज कर दो, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 60 √3 और अपॉन 3 हो जाएगा, 3 से काटो 20 टाइम में यानी 20 √3 आ जाएगा। 20 √3 ये क्या आ गया आपके पास, आपका बेस आ गया। जब बेस आ गया तो क्या tan 30 वाला नहीं निकाल लीजिएगा, तो tan 30 इक्वल लिखिए दोस्तों, tan 30 इक्वल हो जाएगा ए ई और बट्टे 20 √3। ठीक है ना, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, यहाँ पे ए ई बट्टे 20 √3, √3 से √3 कैंसिल यानी ए ई का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, तो आप बताएंगे 20 आ गया। तो आंसर क्या बन जाएगा आपके पास 20 मीटर। करेक्ट आंसर आपका बताइए, तो बोलेंगे ये 20 मीटर आपका टावर का ऊंचाई नहीं है दोस्तों, तो टावर का ऊंचाई कितना हो जाएगा हमारा, टावर का ऊंचाई जो होगा 60 में से टोटल 20 घटा देंगे तो वो आ जाएगा 40। करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर बी बनेगा। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है, कंप्यूटर का घटक नहीं है कागज। करेक्ट आंसर डी बनेगा। देखिए, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो है वाटर शेड विकास और प्रबंधन कार्यक्रम जो है को कब जो है लागू किया जा रहा है, किसके लिए लागू किया जा रहा है, तो आप बताएंगे हरियाली के लिए। करेक्ट आंसर बी बनेगा, है ना। वाटर सेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम हरियाली के लिए। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में जो बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कौन से एजेंसी बनाई गई थी, कौन सी एजेंसी बनाई गई थी, तो आप बताएंगे यूनिसेफ। आंसर ये बनेगा यूनिसेफ बनाई गई थी। अगला बताएंगे पी का वैल्यू दे रखा है 2 + √3, क्यू का वैल्यू 2 - √3, तो पी बाई क्यू का वैल्यू आप बता नहीं देंगे, दोनों को आप पहले रखना है। ठीक है ना, अपॉन 2 - √3, बस इसको रेशलाइज कर लीजिए, रेशलाइज करिए तो प्लस में हो जाएगा यानी 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 में से 3 घटा दीजिए यानी 1, तो कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर करिएगा, तो अब खुद देख लीजिए ए स्क्वायर यानी 4, बी स्क्वायर +3 और +2 ए बी यानी कितना हो जाएगा 4 √3, यानी ये 7 हो जाएगा और +4 √3 हो जाएगा। 7 और +4 √3 कौन सा है देखेंगे आप, तो अपॉन 1 का तो कोई वैल्यू नहीं दोस्तों, 1 से आप डिवाइड करें तो उतना ही रह जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। देखेंगे खिलाफत आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया था, बताइए कौन किए थे, आंसर क्या बताएंगे आप। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए शौकत अली और मोहम्मद अली किए थे। करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। खलीफा पद जो है नाम मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, पहले 5 अभाज्य संख्याएं के माध्य तथा पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य का अंतर बताना है, क्या होगा, भाज्य और अभाज्य का बीच का अंतर 5 का, तो देखेंगे पहले भाज्य माध्य क्या हो जाएगा, तो 4 6 8 10 का निकालेंगे तो कितना जाएगा टोटल 37/5। ठीक है ना, और अभाज्य का निकालेंगे तो 2 3 5 7 11 ये होगा, इसका निकालिए तो कितना आ जाएगा आपके पास 28/5 आएगा। 28/5 एक 37/5, 37 कैसे है पता है ना, 4 + 6 + 8 + 10 और +9 ये सभी भाज्य हैं, सभी को ऐड करे हैं तो आया हमारा 37/5। ठीक है, 37/5 में से 28/5 घटा 37 में से 5 घटाइए यानी 9/5, यानी इसे डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा 1 पॉइंट आपके पास बचेगा 4 यानी 8, 1.8 करेक्ट आंसर डी बनेगा। कह रहा 2019 की रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के संदर्भ में भारत की रैंक क्या थी 2019 के अकॉर्डिंग, तो आप क्या बताएंगे 5वीं थी। करेक्ट आंसर बी बनेगा 5वीं, और 2024 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अभी भी है। अगला बताना है, कह रहा है क्या कि वह संख्या बताएं जो संख्या के बीच दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है संबंधित, देखेंगे यहाँ पे 46 से 31 22 17
यहाँ 30 -32 -89 -179 कौन नहीं है, तो दी गई अवरोही क्रम को दर्शाया गया है ना, तो अवरोही क्रम को दिखाया गया, तो यहाँ पे ये बीच में क्या कर रहा है, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था, तो मुख्य कारण हम लोग ने पढ़ा है, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड जो हुआ था, इसके कारण जो है उग्र भीड़ के जो है आग लग गई थी, जिसके कारण ये इनको छोड़ना पड़ा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बना। चौरी चौरा अग्निकांड में 22 पुलिस कर्मियों को जला दिया गया था, आपको पता होना चाहिए। अगला देखेंगे, कह रहा समानांतर चतुर्भुज ABCD में जो है AL और CM क्रमशः CD और AD के अविलंब है, AL 20 है, CD 18 है, CM 15 है, तो उस समानांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, आपको बताना है। उसका परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आइए हम लोग उसका परिमाप निकाल के देख लेते हैं, बनेगा क्या, देखेंगे यहाँ पे। इसका नाम ABCND है, ठीक है ना। अब देखेंगे क्या, यहाँ से जो हमारे पास दे रखा है, ये डॉट लाइन से एक एल यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, ठीक है ना, और यहाँ से जो है एक परपेंडिकुलर गिरा रहा है, इसका एम बन रहा है, ये दोनों परपेंडिकुलर है दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे ये जब दोनों परपेंडिकुलर है, एल का वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है 20, ठीक है ना, सी डी का वैल्यू दे रखा है कितना, तो 18 बोलेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का होता क्या है क्षेत्रफल, तो आप बताएंगे सी डी इंटू हो जाएगा आपके पास, सी डी इंटू एल होगा, ठीक है। चलिए सी डी इंटू एल करिए 20 गुने 18, यानी कितना आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। एडी का क्या हो जाएगा, एडी आप बताएंगे तो क्षेत्रफल जो है 360 बट्टे हो जाएगा 15, काटिए 15 से, यानी 24 आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर आपका आ गया क्या, एडी। तो परिमाप कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे परिमाप 2 इंटू एडी और प्लस सी डी हो जाएगा। देखिए 2 और इंटू एडी का वैल्यू कितना 18 और सी डी का वैल्यू 24, तो 18 24 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, और इसका 2 टाइम्स कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास, तो आप बोलेंगे टोटल हो जाएगा 84। करेक्ट आंसर आपका 84 जो है परिमाप आ गया। देखेंगे ऑप्शन नंबर 84 कौन सा है, तो आप ऑप्शन देखेंगे 84 जो है राइट आंसर ऑप्शन ए है। यहाँ बताना है कि कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक स्वर किंतु पहले कोई संख्या नहीं है, उसके बाद एक स्वर है लेकिन कोई भी उसके जो है पहले संख्या नहीं है, तो वो कौन सा है, देखेंगे हम लोग। ऐसे व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट ये भी है, ये भी है, ये भी है, प्रत्येक तुरंत बाद एक स्वर होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। आइए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद जस्ट स्वर होनी चाहिए, यहाँ पे भी नहीं है दोस्तों। कॉन्सोनेंट के बाद एक स्वर निकला, ठीक है ना, स्वर तो निकला, तुरंत पहले जो है कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, इससे जस्ट पहले कोई भी संख्या नहीं, मतलब एक ही निकला। करेक्ट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर 1। अगला बताना है आपको, उस आकृति का चयन करना है जो आकृति से सबसे अलग है, कौन है सबसे अलग, देखेंगे इसमें ऑप्शन कौन सबसे अलग आपको दिख रहा है इसमें दोस्तों, तो आंसर क्या बताएंगे आप, ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ आगे, ठीक है, यहाँ से इसमें आना चाहिए, यहाँ से यहाँ आना चाहिए, ठीक है ना, इसमें भी मल्टीप्लाई है, तो क्या इसमें मल्टीप्लाई है, नहीं, इसमें प्लस का चिन्ह रखा, यानी ये वाली आपकी सबसे अलग है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई, लेकिन इसमें तो प्लस है। अगला प्रश्न बताना है, देखिए मुख्य कथन क्या दे रखा है यहाँ पे, कह रहा है कि आप राष्ट्रीय राजमार्ग 60 आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की चाल से वाहन चला सकते हैं। पहला क्या है, अनुषंगी कथन कि आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं, आप 60 किलोमीटर से अधिक चाल की वाहन नहीं चला सकते हैं, आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक चाल के वाहन चला सकते हैं, आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा आपका, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी और बी बनेगा, ऑप्शन डी और बी, मतलब आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक से चाल नहीं चला सकते हैं, मतलब कि आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है, करेक्ट आंसर ये बनेगा। अगला देखिए, कह रहा है पिछले वर्ग में जो है प्रतियोगी परीक्षा में 3 खंड थे, उनमें से 33 छात्र ने ए खंड के कट ऑफ क्लियर किया, 34 छात्रों ने बी खंड को क्लियर किया, 32 छात्रों ने सी खंड को क्वालिफाई किया, 10 छात्रों ने ए और बी दोनों को कट ऑफ क्लियर किया, 9 छात्र बी और सी को कट ऑफ किया, और 8 छात्र जो है ए और सी को कट ऑफ क्लियर किया। केवल एक
खंड को क्लियर करने वाले छात्रों की संख्या बराबर थी और प्रत्येक खंड में 21 थे, तो कितने छात्र ने तीनों खंडों को क्लियर किया था, यह हमें बताना है। तो कितने छात्रों ने किया था, तो आइए हम लोग देखते हैं कितने छात्रों ने किया था। वेन डायग्राम से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल जो था आपका 3 डायग्राम था ना। अब देखेंगे यहाँ पे तो 10 होगा, ठीक है। यहाँ पे 21, ये बी है सेक्शन, ठीक है। ये ए सेक्शन है, इसमें टोटल 33 है। ये आपका सी सेक्शन है, इसमें टोटल 32 है। इसमें कितने हैं, 34 है। इसमें कितने हैं, 33 है। तो ये कितने हो जाएंगे दोस्तों, 21 और ये 8, ठीक है। यहाँ पे 9 होगा और ये 21 होगा, यानी क्या बच जाएगा यहाँ पे, तो हमें नहीं पता क्या है, x है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अब सभी में से यहाँ पे 10 है दोस्तों, ये 10 है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं तीनों खंडों की छात्र जो है कितना x है, हमने तीनों का x ले रखा है, ओके। जब x तीनों का ले रखा है तो a और b की छात्रा कितना है, 10, 10 में से x घटा दो, और b और c में से कितना है, 9, 9 में से x घटा दो, ठीक है ना। और a और c का कितना है, 8, 8 में से x घटा दो। ये तीनों को हम लोग ने क्या करा, तीनों को एक जगह लिखेंगे, ये तीनों इक्वल कितना हो जाएगा आप बताएंगे। तो तीनों, ये जो वेन डायग्राम दे रखा है, ये तीनों कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 21 प्लस 10x माइनस एक्स होगा। दूसरा हो जाएगा x प्लस 8x, 8 माइनस एक्स होगा, इक्वल कितना आ जा रहा है, 33 आ रहा है। यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे कि 39 में से आप 33 घटा दो यानी 6। करेक्ट आंसर x की वैल्यू कितना आ गया, 6। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे 5 विद्यार्थी धारा, सुजीत, मिहिर और अंशुल और विकास के पास जो है लेखा शास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, गणित और अर्थशास्त्र और अंग्रेजी विषय की कुल 5 पुस्तकें हैं, जिनके लेखक जो जैन, कोहली, दास, शर्मा और एडविन है। प्रत्येक विद्यार्थी के पास उपयुक्त 5 विषय में से एक विषय के लिए केवल पुस्तक आपको बताना है। तो देखेंगे जैन लेखा शास्त्र के पुस्तक के लिए जो विकास या राधा के पास नहीं है, अंशुल के पास जो है एडविन की लिखी हुई पुस्तक है, मिहिर के पास जो गणित की पुस्तक है, विकास के पास जो है अंग्रेजी की पुस्तक जो कोहली से नहीं लिखी है, और अर्थशास्त्र की पुस्तक जो शर्मा ने लिखी है। तो व्यवसाय के अध्ययन के पुस्तक के नाम बताना है कि क्या है। तो उसके लिए पहले एक आपको चार्ट बनाना होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना। पहला तो स्टूडेंट का बनाना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बुक का बनाना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट बताना होगा आपका जो राइटर है उनके बारे में बताना होगा। अब देखेंगे पहला है राधा, दूसरी कौन है, सुजीत, तीसरे कौन है, मिहिर, चौथे कौन है तो बताएंगे अंशुल, और पांचवे विकास, ठीक है ना। सभी का हमने शॉर्ट नाम रखा है। अब देखेंगे ये अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक को, ठीक है ना, ये लेखा शास्त्र यानी अकाउंटिंग को, ये मैथ्स को, ओके, और ये व्यवसाय को यानी बिजनेस को, और ये अंग्रेजी को, इंग्लिश को हमने शॉर्ट लिखा, ये याद रखना। ये शर्मा जी को, ठीक है, ये जैन को, और ये जो है कोहली जी के द्वारा लिखा गया, और ये एडविन का लिखा गया, और ये है जो दास जी के द्वारा लिखा गया। तो उपयुक्त जो आपका आरेख है इसमें क्या हो रहा है, व्यवसाय जो है, व्यवसाय बिजनेस वाला जो है, ये किसके द्वारा लिखा गया है बताइए, बिजनेस। तो आप बताएंगे एडविन के द्वारा, ये है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, एडविन के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है क्या, निम्नलिखित जानकारी को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। 5 महिलाएं कौन कौन है, सिमरन, वैशाली, नमिता, प्रीति और भावना एक होटल में पार्टी में मिलती है। ये पांचों लड़कियां पार्टी में मिल जाती है दोस्तों, ठीक है ना। और वृत्ताकार टेबल में चारों ओर टेबल के केंद्र में बैठती है। जब एक लड़की जो पांचों लड़कियां एक जगह रहेंगी तो वो तो शांत रहेंगी नहीं दोस्तों, यहाँ पे पार्टी वैसे भी हो रही है, तो पांचों लड़कियों को बना लो आप, ठीक है ना। यहाँ पे नमिता, ठीक है ना, यहाँ पे डालते हैं प्रीति, और यहाँ पे डालते हैं सिमरन को, और यहाँ पे डालते हैं भावना, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट है वैशाली, ठीक है ना। अब देखेंगे भावना वैशाली की दाईं ओर बैठी है, भावना वैशाली के दाईं ओर बैठी है, ठीक है ना। सिमरन प्रीति के बाईं ओर बैठी है, प्रीति नमिता के सिमरन के बीच में बैठी है। इनमें से कौन जो है नमिता के दाईं ओर बैठी है, नमिता, नमिता कहाँ पे, यहाँ नमिता के बताइएगा दाईं ओर, दाईं ओर कौन है तो आप बताएंगे ये भी मतलब वैशाली, यानी करेक्ट आंसर बी वैशाली। दिए गए प्रश्न में बताना आगे कौन आने वाला है। देखिए 4 से 14 60, तो 248 तो क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही है। देखिए कैसे, 4 से करेंगे 16, 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 16 और प्लस माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा 14 आएगा, आएगा ना, ठीक है। यहाँ पे फिर करेंगे 14 चौका कितना हो जाएगा, तो आप करेंगे
56 आएगा। 56 में हम कितना इंक्रीज कर देंगे, 4 जोड़ देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आप बोलेंगे 60 आ गया। फिर यहाँ पे हम गुना करेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 24, यानी 240 आ जाएगा। इसमें ऐड करेंगे 8 को, ऐसा ही फिर से यहाँ पे गुना करेंगे 4 से, है ना, 4 से गुना करके उसमें जोड़ेंगे 16, यानी कितना आ जाएगा 1008। करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा राइट आंसर बी। अगला बताना है आपको, एक फोटोग्राफ में एक रोहित ने एक फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री, तो रोहित जो है उस फोटोग्राफी वाली लड़की से कैसे संबंधित है, कैसे संबंधित है, तो आप बताएंगे पिता। करेक्ट आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न बताइएगा, नीचे दिए गए पुस्तकों का उल्लेख कीजिए और उनमें से 3 किसी तरह समान है, एक असंगत है, कौन है, देखेंगे कौन है पुरस्कार सबसे अलग इसमें, तो आप बताएंगे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, परमवीर और पद्मश्री। कौन सबसे अलग है, तो ये परमवीर चक्र। करेक्ट आंसर सी बनेगा। ये क्या दिया जाता है, सैनिकों को दिया जाता है, लेकिन ये सब सैनिकों को नहीं दिया जाता है, ये सैन्य पुरस्कार है दोस्तों, है ना। करेक्ट आंसर सी बनेगा यहाँ पे। और ये सिविल पुरस्कार है, नागरिकों को दिया जाता है। देखिए कुट भाषा में इसको ये लिखा गया है, वैसे ही कुट भाषा में इसको ये लिखा गया, तो इस कुट भाषा में इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, तो देखेंगे यहाँ पे पी का वैल्यू 8 लिखा गया है ना, और इसमें कोई और भी वैल्यू देखेंगे जो इससे मैच करता हो, तो आप देखेंगे एन, एन का वैल्यू क्या लिखा गया है, एन का वैल्यू 2 लिखा गया है ना। इसमें भी एन है ना, हाँ इसमें एन है, एन का वैल्यू सेकंड पे 2 आना चाहिए, यानी इसमें नहीं है सेकंड पे 2, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बस एक ही दिख रहा है आपको, तो राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। इसमें है ना 2 यहाँ पे। अगला प्रश्न बताना है, कह रहा दिए गए अक्षरों का समूह जो 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3 के अनुरूप में अक्षरों के बीच छूटे हुए अक्षर आपको बताना है। कौन अक्षर छूटे हैं बताइए, 2 से करिएगा तो 2, इससे करिएगा 4, इसे करिएगा 8, कौन छूटे हुए हैं बताइए, तो आप बताएंगे इसमें जो छूटा हुआ है वो है 2 के पावर 3 के अनुरूप होनी चाहिए, यानी करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसमें बताइए, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर करेक्ट ए। कैसे, तो आप देखेंगे बी और ई कितना, ये 2 और ये 5, ठीक है ना, 5 और ये 10 और ये 19, यानी यहाँ के बीच का वैल्यू कितना है आपका, तो 3, यहाँ के वैल्यू कितना है, तो 5 और ये 10 यानी 5, यहाँ पे कितना है, तो 10 और 9, यहाँ पे देख रहे हैं ना सभी सीक्वेंस में आ रहे हैं। अगला प्रश्न बताना है आपका, कह रहा है कि उस शब्द का चयन करें जो 3 से अलग है, तीनों से कौन अलग है बताइए इसमें 96 में, तो आप बताएंगे तीनों से सबसे अलग है विश्वघाती, इसमें सबसे अलग है, करेक्ट आंसर ये बनेगा। अगला बताना है, किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, ठीक है ना, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको, तो आपको बताना ओ ऑफ द वे का क्या लिखा जाएगा, व्याप्ति आपको इसको इसके इक्वल में लिखना होगा, इसको इसके इक्वल में लिखना होगा, इसको इसके इक्वल में लिखना होगा दोस्तों, और इसको इसके इक्वल में लिखना होगा, तब जाके ऑफ द वे का निकाल पाइएगा आप, है ना। तो आपको पता है कैसे बनता है, ये बेस्ट ऑफ विन है, ठीक है, इसमें भी देखेंगे क्या वेस्ट ऑफ विन है, क्या कोई भी वे है यहाँ पे, इसमें भी वे है, इस दोनों में वे मिल रहा है, और कौन सा इसमें मिल रहा है, इसमें और इसमें देखेंगे, तो इसमें भी ला है, इसमें भी ला है ना, इसमें तो ला नहीं है, देख लेंगे एक बार, ला इसमें भी है दोस्तों, तो ये तीनों में कौन सा मिल रहा है वो ऑप्शन को आप देखेंगे, इस तीनों में क्या मिल रहा है, वो 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी, मतलब 2 का है ला, तो यानी वो ला तो होगा नहीं, कंफर्म है। ऑफ के लिए देखना है हमें, ऑफ के लिए हम देखेंगे, ठीक है ना, और दूसरा कौन सा देखेंगे, ऐसे ही आपको काटना होगा दोस्तों, एक दूसरे से काटना होगा, ठीक है ना। तो ऑफ का देखेंगे यहाँ पे, तो ऑफ का क्या मिल जाएगा आपका, एन ए मिलेगा, ऑफ का देखिएगा तो एन ए मिलेगा, यानी एन ए से शुरू होने वाला एन ए ऑफ जो है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे डी बन जाएगा। राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा, LUNAFA बनेगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, यदि नहीं समझ में आएगा दोस्तों इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इसके लिए एक अलग शॉर्ट्स वीडियो आपको बना देंगे, ठीक है, सिर्फ उसके लिए बताए हैं ये जो क्वेश्चन 97 है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, आप उसे सामने सामने रखेंगे तो आप निकाल पाएंगे। देखिए 4 भाई हैं, अमन, गौरव, आकाश और लोकेश अपने पारिवारिक समारोह में एक वीरताकार मेज पे के सामने बैठे हैं, उनमें व्यवसाय जो है वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर है। लोकेश जो प्रोफेसर नहीं है वर्तमान में चल रही जो है IPL के बारे में बातचीत शुरू करता है, और उसके बाद में इंजीनियर प्लेऑफ में पहुंच जाता है, पूछने वाली टीम के बारे में एक लंबा भाषण देता है, और अमर इंजीनियर के सामने प्रोफेसर के बगल में बैठा है, इंजीनियर की भविष्यवाणी पर प्रतिक्रिया देते हुए आकाश केवल जो है चर्चा के अंत में बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोफेसर है, कौन प्रोफेसर है बताइएगा, तो आप आंसर क्या बताएंगे, इसमें प्रोफेसर है आकाश है। कैसे प्रोफेसर आकाश है, तो देखेंगे यहाँ पे 4 व्यक्ति हैं, ठीक है ना, ये आकाश है,
और यह आकाश, यह गौरव है, यह अमन है, ठीक है ना, ये लोकेश है, ठीक है। या तो ये वकील या तो डॉक्टर, ये इंजीनियर कंफर्म है, ये प्रोफेसर कंफर्म है, ये वकील या डॉक्टर, ये इसी दोनों में कंफर्म ये था, तो आकाश क्या निकल गया, आकाश जो है प्रोफेसर। देखिए यह इसमें बताना है कि प्रसन्नता, दुख, विस्मय, तो क्या बनेगा बताइएगा, तो आप बताएंगे इसमें समरसता, करेक्ट आंसर क्या बनेगा, समरसता। अगला बताइए दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए क्या है, नीचे दिए गए हैं एक बार ग्राफ 2004 से लेकर 2008 तक मोबाइल फोन की बिक्री का दिया है ना, कुल प्रतिशत हमें गणना करना है, मोबाइल फोन की बिक्री लाख में दे रखा है, चलिए हम लोग गणना कर लेते हैं। तो टोटल कितने हैं, मोबाइल फोन की बिक्री लाख में जो है 2004 में मोबाइल फोन की बिक्री कितनी होती है, 2004 में देखेंगे 2004 में कितनी होती है, तो आप बताएंगे 35। 2008 में कितनी होती है, 2008 में होती है आप देखेंगे 70। तो 35 में से 70 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 35। किस पे बताना है, 35 पे तो बताना है ना, इंटू 100 काटिए, यानी कितना हो जाएगा 100%। करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका 100%। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आप बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए, फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद। बहुत ही जल्द इसका मॉडल सीरीज आने वाली है दोस्तों, टेस्ट सीरीज 1 से 2 दिनों में।